और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा वो इंडेक्सिकलिटी ही की तरह महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम इंटरटेक्सुअलिटी कहते हैं। इंडेक्सिकलिटी जैसा आप सब जानते हैं कि कोई भी कम्युनिकेटिव एक्शन का मीनिंग इस चीज़ पर निर्भर होता है कि वो किन हालात में प्रोड्यूस होती है और वही हालात ही मीनिंग डिसाइड करते हैं। ये इंडेक्सिकलिटी है। जहाँ तक सवाल है इंटरटेक्सुअलिटी का, ये कॉन्सेप्ट बल्गेरियन फ्रेंच फेमिनिस्ट, सेमियोटिशियन, साइको एनालिस्ट, लिटरेरी क्रिटिक, बहुत सारी हैट्स पहनती हैं, जूलिया क्रिस्टेवा का है, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट को कॉइन किया लेट 1960s में। और इसका आसान शब्दों में अगर हम कहें क्या होती है इंटरटेक्सुअलिटी, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जूलिया क्रिस्टेवा अपने आप में एज अ स्कॉलर इन्फ्लुएंस्ड थी जैक डेरिडा से। देयरफॉर डिकंस्ट्रक्शन का इसमें आना ज़रूरी है। रोना बार्थ से डेथ ऑफ द ऑथर, और सिगमंड फ्राइड से तो एक साइको एनालिसिस का एलिमेंट। तो शॉर्ट में ये कहना चाहूँगा कि जूलिया क्रिस्टेवा कहती है कि कोई भी टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट अपने आप में कोई कंप्लीट मीनिंग वाला नहीं होता, बल्कि कोई भी टेक्स्ट अपने आप में एक डेरिवेशन होता है या ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस सारे ज्ञान का, उन सारे टेक्स्ट्स का जो उससे पहले वजूद में आई हो। और अगर हम एक और तरीके से इसको समझना चाहें, एज आई सेड डेथ ऑफ द ऑथर उसका इन्फ्लुएंस है, या अगर हम जैक डेरिडा की बात करें जिन्होंने डिकंस्ट्रक्शन की बात की, स्टेबल बाइनरीज ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म की, या जो कहते हैं कि जो मीनिंग है दैट्स इट्स कंटिन्यूअली डिफर्ड। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो टेक्स्ट है उसका मीनिंग टेक्स्ट के अंदर नहीं होता। अगर इसको एक और तरीके से समझे, कोई भी टेक्स्ट जो है उसका मीनिंग उस टेक्स्ट में नहीं होता, बल्कि ये रीडर का जो रिस्पॉन्स है उस टेक्स्ट की ओर, वो रीडर किस तरीके से उसका मीनिंग प्रोड्यूस करता है, शेप अप करता है, और रीडर की वजह से किसी भी टेक्स्ट का मीनिंग वजूद में आ जाता है। एक और दूसरा, किसी भी टेक्स्ट का मीनिंग टेक्स्ट में नहीं बल्कि रीडर के दिमाग के अंदर उस टेक्स्ट को पढ़ते वक्त उससे रिलेटेड और जो भी उस बंदे ने पढ़ा होता है, रीडर ने पढ़ा होता है, अर्लियर ज्ञान, अर्लियर रिलेटेड टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट को पढ़ते वक्त जो फ्रेम अप होता है, जो वजूद में आता है, वही इंटरटेक्सुअलिटी कहलाती है। मैं बहुत आसान भाषा में ट्राई कर रहा हूँ कि कोई भी टेक्स्ट अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं देती, बल्कि हर एक टेक्स्ट अपने आप में एक डेरिवेशन होती है या ट्रांसफॉर्मेशन होती है अर्लियर टेक्स्ट्स की। ये जूलिया क्रिस्टेवा कहती हैं, जिनका इंटरटेक्सुअलिटी कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने लेट 1960s में कॉइन किया। कोई भी टेक्स्ट अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, बल्कि रीडर टेक्स्ट के मीनिंग को शेप अप करता है, प्रोड्यूस करता है, और जो रीडर के दिमाग में ऑलरेडी उस टेक्स्ट से रिलेटेड जो ज्ञान होता है उसको साथ लेकर, जैसे रीडर एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को समझता है, उसका मीनिंग निकालता है, वो कहलाती है इंटरटेक्सुअलिटी। थैंक यू।